बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, रात गए बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान हमें डील दे दो। नवाज शरीफ की जानिब से अब बाकायदा तौर पर जो हाथ हैं वो जोड़ लिए गए हैं। अहम तरीन और सनसनीखेज वीडियो सामने आ गई है जिसमें घर के भेदी की जानिब से ही जो लंका है वो ढा दी गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। कैसे एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से राबता करने की कोशिश करती रही है और इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें की जाती रही, दबाव डालने की कोशिशें की जाती रही। इससे मुतल्लिक भी अहम तरीन वीडियो सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास है वो आज हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा कि DGI-SPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए पूरी जो चार्जशीट है वो लगा दी गई है और माफ़ी का मुतालबा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फुल स्विंग में आ चुकी है। अंदरूनी कहानी क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, घर के भेदी की जानिब से क्या लंका ढाई की है, ये वीडियो है 34 सेकंड की, ये जरा आप सुनिएगा, फिर मजीद फर्दर इस वाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो ये जी बेसिकली जो वीडियो है नजम सेठी की है, ये मैं थोड़ा सा स्पीकर ऑन कर दूंगा। बनीगाला में रखा गया था ताकि पहले दिन से ये कह रहा हूँ, बुशरा बीबी को बनीगाला में रखा गया था ताकि एक रास्ता रहे इमरान खान से बात करने का, या वो हमसे बात करना चाहे तो वो रखा जाए, क्योंकि वहाँ आना जाना आसान है। जेल में आएंगी तो फिर एजेंसियों का वहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो अब खान साहब चाह रहे थे कि ये ना हो, आप आ जाए वापस, तो उन्होंने काफी अर्सा रखा उनको वहाँ। मगर अब ये जो है ना कि वो वापस जा रही है, इसका ये मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गया। अब कोई आने जाने का या बातचीत की गुंजाइश निश्ता। तो ये नजम सेठी साहब हैं जो कि ताकतवर हलकों के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। बड़ा इंकशाफ इनकी जानिब से किया गया है कि बुशरा बीबी को इस वजह से रखा गया था बनी गाला में क्योंकि जो ताकतवर हलके हैं वो डील चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे इमरान खान साहब से। और बनी गाला सबसे सेफेस्ट वे जो है वो जगह थी जहां पर आना जाना बड़ा आसान था, वहां पर कोई मीडिया नहीं था, जिसकी वजह से इनका ये जो राज है डील वाला जो कि मुसलसल इमरान खान साहब से मांगी जा रही थी, ये राज भी ना खुले। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, ये बड़ा सबूत है जो कि नजम सेठी अब दे रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान बात करना चाहता है और इमरान खान डील करना चाह रहा है, इमरान खान जो है वो चाहता है जी कि मेरे से बात करे और मुझे डील दे, ये उन तमाम के मुंह पर एक तमाचा है कि इमरान खान असल में डील नहीं मांग रहा था। जो डील है वो दूसरी तरफ से मांगी जा रही थी और बुशरा बीबी के जरिए मांगी जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया गया। कोई NRO इमरान खान नहीं देगा, ये इमरान खान का वाज़े ऐलान था। जिसके बाद अब बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला से अब आ चुकी हैं अडयाला जेल। ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान अपने बयानिए के ऊपर और उस बयानिए के ऊपर कि अवाम इमरान खान के ऊपर एतमाद कर रही है, अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है। तो ये बड़ा सबूत है कि इमरान खान साहब की जानिब से तमाम तर डीलों से जो इनकार है वो किया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी फुटेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसको पहले गौर से सुनिएगा, तकरीबन 40 सेकंड के करीब ये वीडियो है, ये सुने, फिर इस पर भी डिटेल्स आपको बताता हूँ। जी, राना सनाउल्लाह जो हैं ये उनकी वीडियो है। पास है ना, तो फिर हमारे साथ बात करें ना, हमने मैंडेट चुराया है। और अगर हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम किसी काबिल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हमने मैंडेट कैसे चुरा लिया? फिर तो हम मासूम हुए, बेकसूर हुए, तो फिर हमारे साथ बैठ के मामला को तय करें, बात करें। साहब, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं, वो तो इस तरह कहते हैं। नहीं, अगर जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनके साथ वो बात करना चाहते हैं और जिन्होंने नहीं चोरी किया उनके साथ वो बात नहीं करना चाहते। आपके लिए चोरी किया है ना, इसलिए वो कहते हैं आपके पास है नहीं कुछ इख्तियार, तो आपसे बात करके क्या करेंगे? तो बात ये है कि अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारे साथ बैठे वो, फिर आज वो तो बाकायदा तौर पर अब मिन्नत तरला किया जा रहा है इमरान खान से कि इमरान खान बराए मेहरबानी हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं कि आओ हमारे साथ बैठकर बात करो
और हमें NRO 2 ये राना सनाउल्लाह हैं, ये बिल्कुल बराह रास्त ये शाहज़ेब खानज़ादा है उसके शो में आकर ये अब बात कर रहे हैं। और इनका जो गुफ्तगू का अंदाज है कि देखें जी कि इमरान खान हमारे साथ बात नहीं कर रहा। एक तरफ इमरान खान कह रहा है जी कि तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, असल इख्तियार किसी और के पास है। तो अगर असल इख्तियार किसी और के पास है और उसने मैंडेट चुराया तो फिर हमारे साथ बैठ जाओ, हमने तो आपका मैंडेट नहीं चुराया, हमारे साथ बातचीत करो। और अगर हमने तुम्हारा मैंडेट चुराया है तो फिर इमरान खान साहब, अगर हम हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है तो फिर हम आपका मैंडेट कैसे चुरा सकते हैं। तो ये बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ लिए गए हैं और पांव पकड़ लिए गए हैं इमरान खान साहब के कि खान साहब बराए मेहरबानी हमारे पास आए कि हमें जो है वो आप डील दे दें, आप सिर्फ इशारा करें और हम आपके पास भागते हुए आते हैं। राना सनाउल्लाह नाजरीन नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं और जावेद लतीफ़ जो हैं ये गुज़श्ता दिनों पहले तो इन्होंने मुज़ामती बयानिया और इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाते रहे जी कि इमरान खान PTI हमसे हमें जो है वो डील दे दे। और अब बाकायदा तौर पर ये मिन्नत तरला और ये वीडियो जो सबूत है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सियासत इस वक्त ना सिर्फ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है बल्कि इस वक्त इमरान खान साहब जिस तरह से डट गए हैं तो जो एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है वो भी ख़त्म होता हुआ इन्हें नज़र आ रहा है। इन्हें ये मालूम है कि जिस सीढ़ी को चढ़कर हम इक़्तिदार में आए हैं अगर वो सीढ़ी ना रही तो फिर उसके बाद हमारा तो कोई काम ही नहीं है, अवाम हमें दोबारा नहीं लेकर आएगी। इसलिए इमरान खान साहब से डील ले लो ताकि सियासत में वापस कोई जो ज़िंदगी है सियासी वो आपको मिल सके। तो ये बड़े इंकशाफात और बड़े जो पैगामात हैं वो इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं। और ये दो फुटेजेस हैं, एक तो नजम सेठी और दूसरी राना सनाउल्लाह की, जो आपके सामने मैंने रखी हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। और ये खबर आई है अदलिया से और जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनकी जानिब से ये एक बड़ा बयान दिया गया है। एक इवेंट के ऊपर उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं और इन अल्फाज के बाद जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं आपको ये अंदाज़ा होगा कि अदलिया किस हद तक इस वक्त डट चुकी है और बिल्कुल भी झुकने का वो नाम नहीं ले रही। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से कहा गया कि इज्जत के लिए जज बनते हैं वरना जजिस को कोई आज़ादी हासिल नहीं। यहाँ जजिस की हर चीज़ मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजिस कैदी बने हुए हैं। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ना सिर्फ ये बड़ा इंकशाफ किया कि जजिस मैनेज हो रहे हैं और जजिस कैदी बने हुए हैं बल्कि ये भी कह दिया है कि इज्जत के लिए आए हैं और जो जजिस इस तरह से कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम डटे हैं और हम तो अपनी इज्जत के लिए डटे रहेंगे। तो जो महाज है वो हर तरफ से खुल चुका है और गेम बहुत तेज़ी के साथ इमरान खान साहब के हक में इस वक्त बदल रही है क्योंकि ताकतवरों को अपनी जो शिकस्त है वो साफ साफ नज़र आ रही है। और अदलिया एक मरतबा डट जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि जो अदालतों में केसेस मौजूद होंगे उनमें इंसाफ होगा और आईन व कानून के मुताबिक जो फैसले हैं वो होंगे। और इसी तरीके से फॉर्म 45 वाले जो मामले हैं वो भी इस वक्त अदालतों में खुल चुके हैं। अब आता हूँ तीसरी बड़ी खबर की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका आज इजलास हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रखता हूँ और इस इजलास में क्या डिसाइड हुए हैं ये भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात के खिलाफ रियासती वसाइल से बर्पा किया गया झूठा, जहरीला, गुमराह कुन और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के अंदर ये फैसले हुए हैं। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आइनी, गैर कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ और तजादात का मजमुआ और अफवाज पाकिस्तान की साख और आइनी किरदार के लिए निहायत मनफी असरात की हामिल करार देकर इसको भी मुस्तरद किया गया। DGISPR की जानिब से करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा सियासी जमात को इंतशारी गिरोह करार देकर माफ़ी का मुतालबा भी मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसन इमरान खान ने तसलसल से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की और जलाओ, घेराव, निहत्ते शहरियों के बेईमाना कत्ल समेत पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। ये भी इसके अंदर जो है वो डिसाइड किया गया है। और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता कुछ दिनों से आप खाली चीज़ों को देखें किस डायरेक्शन में जा रही हैं।
खुलकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आ गई है। और अब जो एक पॉलिसी है पीटीआई की, आर या पार वाली, इस वक्त वो अपना चुके हैं। इसी वजह से ये हुकूमत नवाज शरीफ जो है ये मिन्नत तरले के ऊपर आ गए हैं। इन्हें मालूम है कि अवाम इमरान खान के साथ है और इनकी जो सियासत है वो दफन हो चुकी है। इसी तरह से जी 9 मई 2023 के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज को नंगे रियासती जबरो फस्तायत से कुचलने और बुनियादी सियासी हकूक गज़ब करने की इंतजामी कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हैं। चादर और चार दीवारियों के तकद्दुस की पामाली, पीटीआई के कायदीन और कारकुनान के घरों के गैर कानूनी मुहासरे और पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की भी शदीद मजम्मत करते हैं। कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आला सतह अदालती तहकीकात के असूली मुतालबे का इआदा भी किया गया। 9 मई के ये आप जहन में रखें, 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यूज़ कर रही है और मुकम्मल तौर पर 9 मई को मुस्तरद कर रही है। ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की कोशिशें तर्क करके सियासत और अहले सियासत के खिलाफ जारी इंतकामी सिलसिला फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अवामी मैंडेट पर डाले गए डाके और निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ के बयान की आला सतही अदालती तहकीकात का भी मुतालबे का इआदा किया गया। कोर कमेटी की जानिब से पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की नामजदगियों के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत, यानी कि ये भी मुदाखलत करार दे रहे हैं। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के दस्तूरी फरीज़े की अंजाम दही में नाकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत मुजरिमाना और यकसर नाकाबिल कबूल भी करार दी गई है। मरकज़ और पंजाब में हुक्मरान जमात की जानिब से NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जाल साजी से नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर पीटीआई के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम पर मनफी असर डालने और आवाम को गुमराह करने की कोशिशों की भी शदीद मजम्मत की गई। और आखिर में कोर कमेटी अरकान की जानिब से गवादर में बेगुनाह पाकिस्तानियों के बेईमाना कत्ल पर निहायत अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी यकजहती के इजहार के साथ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने और सिक्योरिटी इदारों को सियासत में मुदाखलत के बेहुदा रवायत ख़त्म करके शहरियों की सलामती के फ़र्ज़ की अदायगी पर तवज्जो मरकूज़ करने का जो मुतालबा है वो भी कर दिया है। तो ये कोर कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो एक मुलाकात की गई इमरान खान साहब से, इस मुलाकात के बाद बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है और उन्होंने ये कहा है कि 9 मई वाक़े में मुलविस फ़ौज के चंद लोगों को सज़ा दी गई, सारी फौज को सजा नहीं दी गई, लेकिन पीटीआई के चंद लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया और फिक्र पूरी जमात को बंद करने की है। इमरान खान को बड़ा अफसोस था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौज को बहस की बुनियाद बना दिया गया। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उन्होंने कर दी है और इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुतहरिक हो चुके हैं और कुछ अहम मुलाकातें भी उनकी जानिब से की जा रही हैं। अचानक से डॉक्टर आरिफ अलवी मंजर आम पर आए, इमरान खान से मुलाकात की और फिर उसके बाद ये पैगाम और दीगर लोगों से जो मुलाकातें हैं वो भी उनकी जारी हैं। पहिया उल्टा चढ़ पड़ा है और बाजी सारी उलटने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा जी कि सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि मैंने इमरान खान को बिल्कुल खुशो खुरम से एक बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की फ़िक्र कर रहा है, सारी कुर्बानियाँ देने को तैयार है। इमरान खान वो लीडर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल आदमी है। पाकिस्तान में कोई भी सर्वे हो जाए, इलेक्शन ने साबित कर दिया कि 70 से 80% तक इमरान खान की मकबूलियत है। दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं जो इतनी बड़ी मकबूलियत रखता हो। इमरान खान को इस बात का बड़ा अफसोस था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसके अंदर फ़ौज को बहस की बुनियाद बनाया गया। कहा गया 9 मई वाक़े में फ़ौज के अंदर जो लोग मुलविस थे को सजा दी गई। मेरा सवाल यही है कि 9 मई में सारी फौज तो मुलविस नहीं थी, सारी फौज को तो सजा नहीं दी गई, लेकिन पीटीआई के चंद लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया और सारी जमात को बंद करने की फिक्र में है। पूरी जमात पर इल्ज़ाम लगा दिया। हम भी समझते हैं पूरी फौज मुलविस नहीं। तो बहरहाल जी मगर यहाँ सारी जमात का निशान ले लिया गया, आज भी दबाया जा रहा है। ये साबिक सदर की जानिब से अहम तरीन जो गुफ्तगू है वो भी की गई है। आखिर में नाज़रीन IMF के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात के लिए IMF की जो तकनीकी टीम है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और ज़राए के मुताबिक IMF से अगले तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहले मरहले के तौर पर IMF की मुआविन टीम पाकिस्तान पहुंची है।
और पाकिस्तानी ये जो टीम है वो पाकिस्तान की माशी टीम के साथ बातचीत करेगी। मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जबकि IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। ज़राए ने यह भी बताया है जी कि टेक्निकल टीम मुख्तलिफ महकमों से डेटा हासिल करेगी और वजारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट पर भी काम करेगी। IMF का मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। टेक्निकल टीम की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम के साथ डेटा पर काम करने के बाद IMF की पॉलिसी सतह की टीम मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देगी। यानी कि नाज़रीन, IMF की टीम आ रही है तो तैयार हो जाएं, महंगाई का मज़ीद जो सैलाब है वो भी आने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।